यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव के लिए भले ही अभी 1 साल का समय हो, मगर सियासी दिग्गजों की दौड़-भाग अभी से शुरू हो चुकी है। वैसे तो वाराणसी में आए दिन राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं की आवाजाही होती रहती है, मगर शनिवार का दिन कुछ ज्यादा खास रहा। माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जी की जयंती पर उनकी जन्मस्थली पहुंचकर मत्था टेकने वालों में राजनीति के बड़े बड़े चेहरे शामिल हुए। इनमें भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया तथा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नाम सबसे ऊपर हैं। ऐसा है जो पूरे संसार में मनाई जा रही है गुरु रविदास महाराज जी की जयंती, और जहाँ जो जन्म स्थान है महाराज जी का पवित्र स्थल है, तो जहाँ भी हर साल की तरह मनाई जा रही है। लेकिन इस बार जो कोविड-19 है, महामारी जो है कोरोना की, उसको देखते हुए सरकार की जो उनके रूल एंड रेगुलेशन है, उनके गाइडलाइंस है, उसके तहत हम कुछ कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो ट्रेन भी नहीं, हमारी जो बेगमपुरा ट्रेन थी वो भी नहीं हमने इस बार मतलब लाए, तो और भी ट्रेनें जो नहीं बुक हुई, इसलिए जो हो रहा है बड़ा सिंपल हो रहा है। भीड़ भाड़ बहुत कम होगी। अच्छा, उत्साह कितना है? तो हाँ, उत्साह तो बहुत ज़्यादा है लोगों में, उनके गुरु का है, आस्था है, लोग नाचते गाजते आ रहे हैं। देखिए आप, कितना बार लाइन लगी हुई है, भीड़ है लोगों की माथा टेकने के लिए, महाराज जी के दर्शन करने के लिए। तो हर स्टेट से लोग आए हैं। हाँ, थोड़ा कम संख्या में आए हैं, उतना नहीं है जैसे पहले आते थे। इसी कड़ी में सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास जी की जन्मस्थली पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। रविदास मंदिर में उन्होंने मत्था टेका और संत निरंजन दास जी से मुलाकात करने के बाद लंगर चखा। पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि संत रविदास जी की 644वीं जन्म जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रतिनिधि के नाते उनका संदेश लेकर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस पुण्य भूमि पर मैं आया हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पुण्य भूमि पर आया हूँ। संत निरंजन दास जी से मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सभी को शुभेच्छा देता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री की मुहिम चल रही है, सभी उसको आगे बढ़ाएं। वहीं प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के आगमन पर कहा कि सभी संत की शरण में आते हैं, उनका भी यहाँ स्वागत है। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज इस पुण्य भूमि में आया हूँ। यहाँ अभी मेरा सौभाग्य हुआ जन्म स्थान को नमन करने के लिए। महाराज निरंजन दास जी का भी दर्शन हुआ, उनकी सानिध्य मिला। प्रधानमंत्री जी संदेश और अपना संदेश प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाइए। मैं इसको माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराऊंगा। इसी कड़ी में श्री संत गुरु शिरोमणि रविदास जी के जन्म जयंती पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची। सबसे पहले उन्होंने संत गुरु रविदास जी के मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किया। इसके बाद उन्होंने संत निरंजन दास से मुलाकात की। मुलाकात के पश्चात वो सत्संग स्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने सत्संग में बैठे लोगों को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सच्चा धर्म सबसे सरल होता है और उसमें कोई राजनीति नहीं होती है। यह वह धर्म है जो रविदास जी महाराज ने सिखाया कि सबकी सेवा होनी चाहिए, सबके विचार मिलने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संत रविदास जी के जन्मस्थली पर पहुंचकर दर्शन पूजन किया और इसके बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि संत रविदास जी की जयंती पर पूरे देश और प्रदेश वासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। संत रविदास जी का जीवन त्याग का जीवन रहा। उनका जीवन लोगों को जोड़ने का था। उनके जीवन में उन्होंने ये बताया कि समाज को एक करके आगे बढ़ना चाहिए। अपने जीवन भर बुराइयों से वो लड़ते रहे, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आज के समय में संत रविदास जी के दिखाए रास्ते और उनके दिखाए हुए सिद्धांतों पर चलने से समाज और देश और आगे बढ़ सकता है। इसलिए संत रविदास जी की जयंती पर मैं प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
उन्होंने कहा कि हमारे देश को गंगा जमनी तहजीब, जिसकी आज समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिस चीज़ में हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हम एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, खुशियों में एक दूसरे की खुशियां बांटते हैं। इसलिए मैं संत रविदास जी के अनुयायियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यहां आने का मौका दिया। मैं संत रविदास जी जयंती पर पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। संत रविदास जी का जीवन त्याग का जीवन था। संत रविदास जी का जीवन लोगों को जोड़ने का था। संत रविदास के जीवन में उन्होंने दर्शन दिया कि समाज को एक होकर के आगे बढ़ना चाहिए। संत रविदास जी ने अपने जीवन भर जो बुराइयां हैं उनसे लड़ते रहे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आज के समय पर संत रविदास जी का उनका रास्ता, उनका दिखाए हुए सिद्धांतों पे चलने से ही समाज और देश और आगे बढ़ सकता है। इसलिए संत रविदास जी की जयंती पर मैं प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। साथ ही जो हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब है, जो आज हमारे समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, गंगा जमनी तहजीब यही है कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हम एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, हम एक दूसरे की खुशियों में बांटते हैं एक दूसरे की खुशी। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं संत रविदास जी के मानने वाले अनुयायियों ने मुझे आने का मौका दिया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना। इसी क्रम में संत रविदास जन्मस्थली पर रविदास जयंती के अवसर पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पहुंचे। वहां उन्होंने मंदिर में रविदास जी का मत्था टेका। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने बताया कि हमारी मिट्टी है, सदगुरु महाराज की धरती है। मैं दो लोगों को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करता हूं, बाबा साहेब अम्बेडकर और कांशीराम। उनकी बदौलत हम लोगों में राजनीतिक सामाजिक चेतना जागृत हुई है। मैं धन्यवाद करता हूं सदगुरु महाराज निरंजन दास जी का, जिन्होंने हमें रास्ता दिया। मैं धन्यवाद करता हूं रविदास धाम के हर व्यक्तियों का जो यहां आए हुए हैं अपनी जान को जोखिम में रखकर, जबकि सरकार कोरोना की वजह से डरा रही है। हमारी ताकत रोक दी गई है। इस बार भी यहाँ हम लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारा यह इतिहास है कि हम लोग हर बार 50 लाख की ऊपर की संख्या पार करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे गुरुओं का सपना अधूरा है। संत गुरु रविदास जी महाराज का सपना बेगमपुरा राज अभी अधूरा है। जो लोग नहीं जानते बेगमपुरा राज को, उनको पढ़ना चाहिए। सदगुरु जी ने मानवता का संदेश दिया पूरी दुनिया में और हमारे वजूद को जिंदा रखा। तमाम तरह के उस समय के शक्तियों को भी झुका दिया और हम उनके सपने को पूरा करेंगे। नहीं, यहाँ ये मेरी मिट्टी है, सदगुरु महाराज की धरती है। मैं दो लोगों को बहुत अच्छी तरह अप्रिशिएट करता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर साहब श्री काशीराम मेरे गुरु। उनकी बदौलत जो है हम लोगों में राजनीतिक और सामाजिक चेतना जागरूक हुई। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे जो गद्दी नसीन सदगुरु महाराज निरंजन दास जी महाराज, जिन्होंने हमें रास्ता दिया। और मैं धन्यवाद करता हूँ रविदास धर्म के हर व्यक्ति का जो यहाँ पहुँचा है, अपनी जान को जोखिम में रखते, जबकि सरकार डरा रही है कोरोना की वजह से और हमारी ताकत रोक दी गई। हम यहाँ आज इस बार भी लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं, मगर मैं एक इतिहास है कि हर बार यहाँ हमारी संख्या 50 लाख के लगभग पार होती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे गुरुओं का सपना अधूरा है। वो सपना था संत श्री सदगुरु रविदास जी महाराज का, जिसका नाम है बेगमपुरा राज। और जो लोग नहीं जानते बेगमपुरा राज को, उनको पढ़ना चाहिए। सदगुरु जी ने मानवता का संदेश दिया पूरी दुनिया के लिए और हमारे वजूद को जिंदा रखा, तमाम तरह के उस समय की शक्तियों को भी झुका दिया। और हम उनके सपने को पूरा करेंगे और सब सपनों को पूरा करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर साहब काशीराम के सपने को, जो बिल्कुल अधूरा है। हम उनके त्याग बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उसके लिए हम अपने जीवन का एक एक खून का कतरा भी लगा देंगे। हम तैयार हैं परिवर्तन के लिए और हम लोग तैयार हैं अपने लोगों की खुशहाली के लिए सारे बलिदान देने के लिए। मेरी माताओं के चेहरों पर तुम उदासी देखो, उनके आंसू कौन पूछेगा, और मुझे उनकी फिक्र है। मैं अपने भाइयों के रोजगार की भी चिंता करता हूँ, अपने बुजुर्गों के सम्मान की भी। हमारी पगड़ी अब कोई नहीं उछाल सकता, क्योंकि हम लोग जिंदा कौम हैं और हम अपने अधिकार छीन के लेंगे। मैं आया नमन करने, संकल्प करने की बेगमपुरा राज हम लोग लाके रहेंगे और वो राज आएगा जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा, किसी गरीब को सताया जाएगा। अपने पार्टी से लड़ेंगे। 2022 का चुनाव बहुत दूर है, उससे पहले देखिए हम लोग क्या क्या कारनामे करके दिखाते हैं इस प्रदेश में।